नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आज हम आपको बिहार के उस सपने की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जमीन से उठकर आसमान तक जाने वाला है। एक ऐसा सपना जिसमें मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर तक विमान उड़ेंगे, बेगूसराय और गोपालगंज के बंद पड़े एयरपोर्ट फिर से सांस लेंगे और बिहार के छोटे छोटे शहर देश के बड़े नक्शे पर उभर कर सामने आएंगे। ये सिर्फ हवाई सफर की बात नहीं है, ये बिहार के भविष्य की उड़ान है, ये विकास की रफ्तार है और ये उस सोच का प्रमाण है कि अब बिहार पीछे नहीं बल्कि आगे की ओर देख रहा है। बिहार विधानसभा में पेश हुए 2026-27 के बजट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार अब कनेक्टिविटी को विकास की रीढ़ मान चुकी है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जैसे ही एयर कनेक्टिविटी विस्तार की घोषणा की, वैसे ही ये संदेश पूरे प्रदेश में गूंज गया कि अब बिहार उड़ान के लिए तैयार है। अब तक आपने पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया के एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकार की योजना है कि मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर, बीरपुर, मुंगेर, मोतिहारी, छपरा, मधुबनी और वाल्मीकि नगर जैसे शहरों से भी छोटे विमानों का संचालन शुरू किया जाए। सोचिए जरा, जहां कभी ट्रेन से घंटों का सफर तय करना पड़ता था, वहां अब कुछ ही मिनटों में लोग एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। जब हवाई सेवा आती है तो व्यापार आता है, निवेश आता है और रोजगार आता है। किसान की सब्जी, व्यापारी का सामान और छात्रों का सपना, सबको पंख मिल जाते हैं। मुजफ्फरपुर जो लीची के लिए मशहूर है, अब हवाई रास्ते से देश के बड़े बाजारों से जुड़ेगा। भागलपुर का सिल्क उद्योग नई ऊंचाइयों को छुएगा, वहीं मधुबनी की पेंटिंग और वाल्मीकि नगर का पर्यटन देश दुनिया तक पहुंचेगा। ये सब मिलकर बिहार को एक नई पहचान देंगे। बिहार की धरती पर कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कभी सक्रिय थे लेकिन समय के साथ बंद हो गए। बेगूसराय और गोपालगंज उनमें से प्रमुख एयरपोर्ट्स हैं। अब सरकार इन्हें फिर से शुरू करने का फैसला कर रही है। बेगूसराय के उलाव एयरपोर्ट और गोपालगंज के सबया मिलिट्री एयर स्ट्रिप को दोबारा चालू करने के लिए शुरुआती फिजिबिलिटी स्टडी को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 81 लाख रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। ये सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये इतिहास को फिर से जीवित करने जैसा है। जब ये एयरपोर्ट चालू होंगे तो आसपास के इलाकों में होटल, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबार खुद ब खुद पनपने लगेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा और शहरों में नई रौनक आएगी। बेगूसराय जो औद्योगिक दृष्टि से पहले से ही महत्वपूर्ण है, अब हवाई मार्ग से और ज्यादा मजबूत होगा। गोपालगंज जो उत्तर बिहार का एक अहम जिला है, पर्यटन और व्यापार दोनों में नई भूमिका निभाएगा। सरकार सिर्फ पुराने एयरपोर्ट को ही नहीं जगा रही बल्कि नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी बना रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। लगभग 472 करोड़ रुपए की लागत से 931 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। सुल्तानगंज जो गंगा घाट पर स्थित एक धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है, अब हवाई नक्शे पर उभरेगा। वहीं सारण जिले के सोनपुर में भी एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। ये पटना, हाजीपुर और छपरा को सेवा देगा। इस परियोजना पर लगभग 1302 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रशासनिक मंजूरी के चरण में है। इन दोनों एयरपोर्ट का मतलब है कि उत्तर और मध्य बिहार की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बदल जाएगी। जहां पहले लोग राजधानी तक पहुंचने में पूरा दिन लगा देते थे, अब कुछ ही मिनटों में पटना या अन्य बड़े शहरों तक पहुंच सकेंगे। नालंदा जिले के राजगीर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की योजना को भी दोहराया गया है। भले ही इस साल के बजट में इसका विशेष उल्लेख ना हुआ हो, लेकिन अधिकारियों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ये परियोजना सरकार की प्राथमिकता में है। राजगीर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये बिहार की आत्मा है। यहाँ बुद्ध की तपोभूमि है, जैन तीर्थ है और पहाड़ियों की गोद में बसा ये इलाका पर्यटन के लिए स्वर्ग जैसा है। अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो देश विदेश से पर्यटक सीधे राजगीर पहुंच सकेंगे। इससे होटल उद्योग, स्थानीय हस्तशिल्प और छोटे व्यापार को नई जान मिलेगी। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विस्तारित किया जा रहा है। रनवे का विस्तार हो रहा है, नया सिविल एनक्लेव बन रहा है और कार्गो टर्मिनल की भी
योजना बनाई गई है। इसका मतलब साफ है कि अब दरभंगा सिर्फ यात्री उड़ानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि माल ढुलाई का भी बड़ा केंद्र बनेगा। पटना के पास बेहटा एयरपोर्ट पर भी विकास कार्य जारी है। ये पटना एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करेगा और राजधानी क्षेत्र को एक आधुनिक एविएशन हब बनाएगा। रक्सौल और सुपौल में एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण चल रहा है। सहरसा में रनवे का विस्तार किया जा रहा है ताकि वहां से भी उड़ानों को शुरू किया जा सके। ये सब मिलकर बिहार को हवाई नक्शे पर पूरी तरह से बदल देंगे। अब सवाल ये है कि इन सब का फायदा क्या होगा? जवाब सीधा है, विकास। हवाई कनेक्टिविटी सिर्फ यात्रा का साधन नहीं होती, ये निवेश को आकर्षित करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब कोई उद्योगपति देखता है कि किसी शहर से फ्लाइट है तो वहां वो फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचता है। जब कोई पर्यटक देखता है कि किसी धार्मिक या ऐतिहासिक जगह तक सीधी उड़ान है तो वो वहां जाने का प्लान बनाता है। इससे होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, गाइड और छोटे व्यवसाय को सीधा फायदा होगा। युवाओं को नौकरी मिलेगी और गांवों से शहरों तक आर्थिक गतिविधि तेज होगी। किसान भी इससे जुड़ेंगे। अब उनकी उपज जल्दी और सुरक्षित तरीके से बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। मछली, फल, सब्जी और डेयरी उत्पाद अब हवाई मार्गों से देश के कोने कोने में जा सकेंगे। आज का बिहार बदल रहा है। कभी जिसे पिछड़ा कहा जाता था, वही बिहार अब कनेक्टिविटी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़े होने की तैयारी कर रहा है। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, ये बिहार के भविष्य का रोड मैप है। जब मुजफ्फरनगर से वाल्मीकि नगर तक विमान उड़ेंगे तो ये सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि लोगों के सपनों को जोड़ेंगे। ये बिहार के युवाओं को बताएंगे कि उनके राज्य में भी संभावनाएं हैं, उनके शहर भी विकास की दौड़ में शामिल हैं। तो दोस्तों, बिहार के आसमान में अब सिर्फ बादल नहीं होंगे, विकास की उड़ान भी होगी। बेगूसराय और गोपालगंज के बंद पड़े एयरपोर्ट फिर से खुलेंगे। सुल्तानगंज और सोनपुर जैसे शहरों में नए एयरपोर्ट बनेंगे। दरभंगा और बेहटा जैसे केंद्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरेंगे। ये सब मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएंगे जहां दूरी कम होगी, समय बचेगा और अवसर बढ़ेंगे। ये वही बिहार है जो इतिहास में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है, अब विकास और आधुनिकता का प्रतीक बनने जा रहा है। आज बिहार उड़ने की तैयारी कर रहा है और जब बिहार उड़ता है तो सिर्फ विमान नहीं उड़ते, एक पूरी पीढ़ी के सपने उड़ते हैं। यही है नए बिहार की पहचान, यही है विकास की नई कहानी और यही है आसमान से बदलता बिहार। तो ये थी बिहार की कनेक्टिविटी पर विकास योजना जो सरकार तय कर रही है और बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बिहार में विकास करने की कोशिश कर रही है। आपके लिए ये कितना फ़ायदेमंद है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे पता चल सके कि आपको क्या लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड।